लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये सेकेंड प्रॉब्लम है। इसको हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस x/3 इक्वल्स टू 10। तो x/2 और x/3 क्या है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फ्रैक्शन का एडिशन कर लेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन कर लेंगे। नॉर्मली हम लोग जैसे फ्रैक्शन के एडिशन करते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, सिर्फ यहाँ पे x है तो x के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम लोग नॉर्मल जो फ्रैक्शन करते हैं, एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2/3 प्लस 4/2 है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। फ्रैक्शन में क्या करते हैं, 3 और 2 इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा, 3 × 2 6, ये हो गया हम लोग का एलसीएम। अभी एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, 3 से 6 को डिवाइड करते हैं। 3 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो हम लोग के पास आता है क्या, 2 से इंटू 2 हो गया हम लोग का 4। तो ऐसे करते हैं, मैं स्टेप्स लिखते ही देता हूँ, इंटू 2, देन इस साइड में भी 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 बाई 6, 4 प्लस 3 4 12 बाई 6, तो 16/6। ये है हम लोग का x के बिना हम लोग अगर कोई फ्रैक्शन को एडिशन करते हैं तो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो यही सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट 3 और 2 का हम लोग एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम तो मैंने किया ही है यहाँ पे 3 और 2 का, इसीलिए मैं दूसरी बार नहीं कर रहा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले ये चीज एलसीएम कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम एक बड़ा लंबा लाइन लेके यहाँ पे एलसीएम को लिख देंगे। फिर दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं डायरेक्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैंने कैसे हुआ है ये दिखा दिया है मैंने। और ये लाइन एक्चुअली फ्रैक्शन जब स्टार्ट होता है, स्टूडेंट जब पढ़ना स्टार्ट करता है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेप्स याद कर लीजिए। तो यहाँ पे ये इस स्टेप को 2-3 बार करके लिखिए, मतलब हर सम में एक बार करके लिख लीजिए। तो हम लोग जब ये स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तब तक हम लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो ये स्टेप लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये स्टेप हम लोग स्किप कर सकते हैं। अगर किसी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है करने में, तभी तो वो ये स्टेप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे ये स्टेप करने से। लेकिन थोड़ा सा ये क्या है, स्टार्टिंग का स्टेप्स है, तो उतना डिटेल्स में नहीं देखने से भी चलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे 3 आएगा। 3 अब ऊपर में x है तो 3 इंटू एक्स कर देंगे। यहाँ पर क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये 2 एक आ रहा था, न्यूमरेटर का 2 यहाँ पे है, वो मल्टीप्लाई कर दिया था। सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, ऊपर में न्यूमरेटर में x है, वो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे 3 से अगर हम लोग 6 को डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा। 2 इंटू यहाँ पे x है तो वो x को मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 3x प्लस 2x बाई 6 इक्वल्स टू 10। अभी 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 5x, ये दोनों ऐड हो जाएगा। 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 10। अभी 6 क्या है यहाँ पे, मुझे क्या करना है, x को अकेला रखना है। x का वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला रखना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 6 को उस साइड में लेके जाएंगे। 6 क्या है, डिवीजन फॉर्म में है, उस साइड में जाने से वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 10 इंटू 6, अभी ये मल्टीप्लाई हम लोग कर भी सकते हैं एक बार में, या फिर और एक स्टेप करके भी कर सकते हैं। अभी 5x का मतलब है 5 इंटू एक्स, उस साइड में जाने से डिवीजन हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा। मैंने पहले सब में दिखाया था कि 5x का मतलब है 5 इंटू एक्स,
तो वो इक्वल टू के उस साइड में जाने से वो डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अभी इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो अल्टीमेटली रहा हम लोग के पास x इक्वल्स टू 6 × 2 12। यही हम लोग का फाइनल आंसर है।